हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि वालों, ये वीडियो आपको सुकून देने के साथ साथ में ये वीडियो आपको आर पार करने आया है आपके निर्णयों को, क्योंकि ये कोई साधारण महाशिवरात्रि 15 फरवरी को नहीं है। ये कोई शांत ध्यान की रात नहीं है ये, और ये कोई भजन संध्या केवल इस इतना ही करके निकल जाए ऐसी रात नहीं है। ये मृत्यु और पुनर्जन्म की रात है। ये गुप्त शक्तियों के जागने की रात है। ये शिव के रौद्र रूप के सक्रिय होने की रात है। और वृश्चिक राशि वालों, आप जानते हैं शिव किससे सबसे ज्यादा करीब रहते हैं? किस जो अंधकार से डरता नहीं बल्कि उसमें उतरने का साहस रखता है। महाशिवरात्रि 2026 15 फरवरी को है, और इस रात शिव आपसे कुछ लेंगे नहीं। शिव आपसे सब कुछ छीन लेंगे जो झूठा है, जो झूठ है, जो दंभ है, जो अभिमान है, जो विकार है मन में, वो छीन लेंगे आपसे। शिव के सानिध्य में जाइए। और अगर आपकी राशि है वृश्चिक, तो ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण बन सकता है। महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है वृश्चिक के लिए? महाशिवरात्रि प्रकाश का पर्व नहीं है, ये अंधकार को स्वीकार करने का पर्व है। प्रकाश का पर्व केवल कहां, दिवाली की तरह इसकी नहीं होती है पूजा। ये अंधकार में बैठ करके, ये रात्रि में जागरण का पर्व होता है। चंद्रमा क्षीण होता है, अहंकार मरता है, और आत्मा जो अवरोध है, ग्लानि है, वो दूर होते हैं। इस शिव इस रात सज्जन शिव महाकाल होते हैं। और वृश्चिक राशि वालों, आपकी आत्मा पहले से ही इस ऊर्जा को पहचानती है, क्योंकि वृश्चिक और शिव दोनों परिवर्तन के देवता हैं। अर्थात वृश्चिक राशि देवता नहीं कहूंगा मैं, न तो शिव देवता हैं, वो तो तत्व हैं। वृश्चिक राशि की मूल शक्ति और संकट क्या है? न कि वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। गुप्त, तीव्र, रहस्यमय। आप गहराई से सोचते हैं, सब कुछ महसूस करते हैं वृश्चिक, पर दिखाते कुछ भी नहीं है। ये आपकी विशेषता है, ये अच्छी बात है। लेकिन यही शक्ति शक बन जाती है, नियंत्रण की लत बन जाती है, बदलने की आग बन जाती है। बदले की आग, बदलने की नहीं, बदले की आग में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वृश्चिक राशि वालों अक्सर कहते हैं मैं सब जानता हूं, मैं सब सह लूंगा, मैं कभी नहीं भूलता। और शिव कहते हैं जो छोड़ नहीं सकता वो मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं महाशिवरात्रि 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए महापरिवर्तन का ये रात्रि है। ये परिवर्तन धीरे नहीं होगा, ये एक झटके में नहीं होगा, धीरे धीरे। इसके लिए संतुलन चाहिए, इसके लिए प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, चाहे करियर हो, चाहे पावर हो, चाहे सीक्रेट इनेमीज हो। सबको ठीक रखने के लिए सीक्रेट इनेमीज जो दबे रहे उभर न पाए, बाकी चीजें बढ़ती रहे। इसके लिए वृश्चिक राशि वालों, अगर कार्यस्थल पर राजनीति है, कोई गुप्त शत्रु है, आपको दबाया गया है, तो समझ लीजिए खेल अपने अंतिम चरण में है। इस शिवरात्रि पर शिव आपको कहेंगे, आपको देंगे क्या? छुपे शत्रुओं का पर्दाफाश करेंगे, सत्ता का संतुलन बनाएंगे, नियंत्रण अपने हाथ में लेने की शक्ति आप में देंगे। वृश्चिक राशि ध्यान रखिएगा, लेकिन शर्त एक ही है। वो शर्त है आप बदले की भावना छोड़ेंगे। आपको छोड़ना पड़ेगा। वो आप में ये आपकी गलत बात है, गलत भाव है आपके मन में, बदले की आग। जब ऐसा करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2026 ये महीने करियर में अचानक बदलाव ला सकता है। पदोन्नति या पूर्ण अलगाव हो सकता है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिजनेस अच्छा, ये सब कुछ, धन विरासत, धन हो, विरासत हो और गुप्त सौदे हो। वृश्चिक राशि का धन अक्सर अचानक आता है, अचानक चला जाता है। ये आपकी विशेषता है। इस शिवरात्रि क्या होगा? क्या हो, रुके हुए पैसे खुल सकते हैं अगर आपने शिव की सानिध्य प्राप्ति की तो। विरासत, बीमा, गुप्त स्रोत सक्रिय हो सकते हैं। गलत लेन देन समाप्त हो सकते हैं अगर आपने इस रात शिवलिंग पर जल चढ़ाया, काले तिल चढ़ाए और शहद चढ़ाया, यानी कि जल से अभिषेक, काले तिल से अभिषेक, शहद से अभिषेक किया तो अटका धन गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, करियर, बिजनेस, फाइनेंस,
जब थोड़ा सा मानसिक शांति मिलेगी ना, तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जुनून और कार्मिक मंथन के योग। वृश्चिक राशि वालों, आपका प्रेम हल्का नहीं होता, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। इस शिवरात्रि विषैली रिश्तों का अंत होगा, गहरे कार्मिक बंधन टूटेंगे, या रिश्ता और पवित्र होगा। अविवाहित वृश्चिक राशि वालों के लिए ये रात भाग्य बदलने वाला संबंध ला सकती है। मानसिक शक्ति, भय और रहस्य की रात। वृश्चिक राशि डर को सबसे अच्छे से छुपाती है। इस शिवरात्रि पुराने भय समाप्त होंगे, आत्मसंदेह टूटेगा, गुप्त मानसिक शक्ति जागेगी। लेकिन शर्त क्या है कि सच से भागना बंद करना होगा और खुद से झूठ नहीं बोलना है। वृश्चिक राशि के लिए संपूर्ण शिव पूजा विधि इस प्रकार रहने वाला है। तो विधि समझ लीजिए क्या करना है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सके। स्नान करना है आपको, सुबह भी स्नान करिए, अगर संभव हो सके तो रात को भी पवित्र स्नान करके पवित्र हो जाइए, अगर संभव हो तो। नहीं तो पवित्रता का ध्यान रखिए, शुचिता का ध्यान रखना है ना। गहरे रंग के वस्त्र यानी कि आपको शिव के सानिध्य पाने के लिए पवित्र वस्त्र पहनिए। मौन धारण कीजिए। पूजा विधि क्रम से इस तरीके से रहने वाला है कि शिवलिंग पर शुद्ध जल, काले तिल और शहद चढ़ाइए, यानी कि इसे अभिषेक करिए। मैंने पूर्व में भी कहा। बिल्व पत्र अर्पित करते समय कहिए, हे महाकाल मेरे भीतर के विष को नष्ट कीजिए, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का से मुक्ति दिलाइए। और एक दीपक लीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए और दक्षिण दिशा में जलाइए। मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिए। आंख बंद कीजिए। अपने जीवन का सबसे गहरा भय शिव को सौंप दीजिए। नौकरी से भय है, पैसों को लेकर के आगे क्या होगा इसको लेकर के चिंता है, ये भविष्य की चिंता को समर्पित कर दीजिए कि अब आपकी चिंता है, लीजिए। और तृतीय पहर रात्रि का सबसे बड़ा गूढ़ समय है ये, यानी कि रात को 3 बजे के करीब तृतीय। वृश्चिक राशि के लिए विशेष उपाय है ये कि विष त्याग उपाय है ये। एक कागज पर अपना क्रोध लिखिए, बदला, भय लिखे और अगली सुबह बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये सामान्य चीज बता रहा हूं मैं, अगर ऐसा करते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप मानसिक रूप से आप शिव को ही जब सौंप देंगे तो ये सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए शिव में। गरीबों को, आवश्यक जरूरतमंदों को दान कीजिए। काले तिल, कंबल, लोहे की वस्तुएं। शनिवार या शिवरात्रि के अगले दिन आप यह करिए। शक्ति संकल्प लीजिए, 7 दिन तक प्रातः बोलिए, मैं अंधकार से नहीं अपनी शक्ति से चलता हूं, मैं शिव की शक्ति से चलता हूं। महाकाल का संदेश यह है कि वृश्चिक राशि वालों, अगर आपने इस शिवरात्रि को सिर्फ रस्म यानी कि बस शिवरात्रि आई और गई ये समझ लिया तो शिव कठोर होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने सच स्वीकार किया, विष छोड़ा, नियंत्रण शिव को सौंपा, तो याद रखिए महाकाल जो लेते हैं वो लौटा कर कई गुना देते हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे आप अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब, किसी भी माध्यम से देख रहे हैं आप YouTube से हो, आप फेसबुक से हो, आप इंस्टा से हो। YouTube से तो अनंत प्यार मिला है आपका, इतने जल्दी सफलता, इतने जल्दी आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया, मैं बहुत आभारी हूं, सच में हृदय से आभारी हूं। तो यहाँ तो आप सब्सक्राइब कीजिए ही, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। हाँ, आजकल फेसबुक और इंस्टा में भी सक्रिय होने की सोच रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो उसको भी आप जो है वहां जा करके क्लिक करके जाइए, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोज को, और कमेंट बॉक्स में वहां भी हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मुझसे बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। आप महिला हो, पुरुष हो, देश से हो, विदेश से हो, कोई भी हो, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे से आपकी बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली में देखूंगा स्वयं। 2026 या तो वृश्चिक या तो आपका पुराना रूप समाप्त करेगा या आपको असाधारण बना देगा, बीच का रास्ता नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सहज कर गया है ना,
तो समझिएगा शिव ने भीतर प्रवेश कर लिया है आपके भीतर। क्योंकि जो महाकाल का सामना कर ले वही स्वयं को जीतता है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ तक पहुंचे, बहुत बहुत आभारी। शिव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए फिलहाल। हर हर महादेव।